Hello everyone. So in this video we are going to discuss Grignard reaction and all the questions related to this. So let's start it. First we discuss the preparation of Grignard reagent. Grignard reagent बनेगा कैसे? तो for the Grignard reagent we required any alkyl halide where R is any alkyl group and halide can be chlorine or bromine. This will react with magnesium metal to give RMgX और this RMg is known as Grignard reagent. इसी को बोला जाता है Grignard reagent. ओके सो Grignard reagent में जो भी एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे हेलोजन है. ये जो है कोवलेंट बॉन्ड से पेयर्ड होते हैं तो यहाँ पे दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इन कंपैरिजन टू दिस मेटल हियर एल्काइल ग्रुप दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन. तो यहाँ पे कार्बन होगा. हियर कार्बन विल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन कंपैरिजन टू दैट मेटल. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन विल गेट पार्शियल नेगेटिव साइन एंड मैग्नीशियम विल गेट पार्शियल पॉजिटिव साइन. सेम केस इन दिस मैग्नीशियम विल गेट पार्शियल पॉजिटिव साइन एंड हेलोजन विल गेट पार्शियल नेगेटिव साइन. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो भी हमारा एल्काइल ग्रुप होता है वो कैसा होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है. यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप होता है वो कैसा होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है. ठीक है क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन होता है. वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करके इजीली ब्रेक हो सकता है. ठीक है इस रिएजन में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. इसका रीजन क्या है क्योंकि ये जो गिग्नार्ड रीजन होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है. हाईली रिएक्टिव होता है. जैसे ये रिएजेंट बनेगा ये फर्दर क्या करता है मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है. कैसे रिएक्शन कर लेता है मॉइस्चर से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है लाइक हमने ले लिया CH3MgBr. CH3MgBr. ओके जैसे ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है वाटर ब्रेक होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में. और यहाँ पे जो कार्बन है ये पार्शियली नेगेटिव है ये पार्शियली पॉजिटिव है. कार्बन क्या करता है यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है. प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये बन जाता है CH4 दैट इज मीथेन गैस और रिलीज हो जाता है. मीन्स यहाँ से एकदम से मीथेन गैस बनती है और रिलीज हो जाती है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्टिव होने का ड्राइविंग फोर्स क्या है रिलीज ऑफ एनी गैस. ठीक है यहाँ पे जो हमारे ये एल्काइल ग्रुप होता है ये एकदम से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके एज अ गैस रिलीज हो जाता है. ठीक है इस वजह से ड्राई ईथर क्या काम करता है एक एनहाइड्रस कंडीशन का काम करता है या फिर जितनी भी मॉइस्चर होता है आसपास सराउंडिंग में उस मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे ये आराम से रिएक्शन करते हैं. कोई भी मॉइस्चर की प्रेजेंस नहीं होती तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता भी है. वो क्वेश्चन है व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पुट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन. जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर दिया है दैट इज RMgX. अब उसको एनहाइड्रस कंडीशन में रखा जाता है. एनहाइड्रस कंडीशन कौन सी होती है जहां पे कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता या कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होगी. क्योंकि ये रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है. हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये कहीं से भी प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके कोई भी गैस हाइड्रोकार्बन रिलीज हो जाता है या हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है तो इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं. तो Grignard reagent is highly reactive, okay, and react with any source of proton to give हाइड्रोकार्बन. कहीं से भी प्रोटोन मिले किसी भी सोर्स से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देते. तो अगर हम रिएक्शन लिखे तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MgX प्लस जैसे ही ये मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा क्या फॉर्म हो जाएगा RH. कोई भी एल्काइल ग्रुप और प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके जो भी ग्रुप रिलीज होगा वो होगा MgOH फॉर्म हो जाएगा. ठीक है तो यहाँ से क्या हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस वजह से एनहाइड्रस कंडीशन में रखा जाता है जिससे कि ये तो एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रखा जाता है अगर देखें तो टू अवॉइड ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर. ठीक है मॉइस्चर की ट्रेसेस को अवॉइड करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में रखा जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है. ठीक है इसलिए रिएक्शन किससे होती है ये रिएक्शन इज कैरीड आउट
इन ड्राई ईथर, इसलिए रिएक्शन को ड्राई ईथर में कराया जाता है, जिससे कि वो किसी भी मॉइस्चर से रिएक्शन ना करके गिगनार्ड रिएजेंट को खराब ना कर दे। इससे रिएजेंट तो खराब हो जाएगा और जो हमें प्रोडक्ट आगे चाहिए होगा रिएजेंट के लिए या रिएजेंट से बनाने के लिए, वो नहीं बन पाएगा। क्लियर? अब शुरू करते हैं गिगनार्ड रिएक्शन को। रिएक्शन को शुरू करने से पहले एक जनरल मैकेनिज्म देखेंगे जो काफी आपको ऑर्गेनिक में हेल्प करेगी। वो है कार्बोनाइल पार्ट के लिए। ये होता है कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे कि कीटोन, यहाँ पे कोई भी कार्बन लगे हुए, ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये कार्बोनाइल पार्ट है, CO पार्ट इज ए कार्बोनाइल पार्ट। तो यहाँ पे कीटोन क्या होता है, कार्बोनाइल का फैमिली होता है। या फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल पार्ट होता है। तो ये मैकेनिज्म इन सब में लग सकती है। या फिर हमने ले लिया एस्टर, ये भी कार्बोनाइल है। या फिर ले लिया एसाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, ये इसमें भी कार्बोनाइल पार्ट है। एंड सो ऑन, जिसमें भी आपको कार्बोनाइल पार्ट दिखेगा उन सब में ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैकेनिज्म क्या है। मान लो हम लेते हैं पहले एल्डिहाइड, RCOR, यहाँ पे H। ठीक है, एल्डिहाइड प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे अटैक करता है तो क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो अगर ब्रेक करने की बारी है तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे देखें तो ये कार्बोनाइल ग्रुप में कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे अटैक कार्बोनाइल ग्रुप पे ही फोकस करेंगे। जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है वहां पे एक कार्बन एक ऑक्सीजन है। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की कंपेयर करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वो कौन विड्रॉ कर लेगा, ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा RC, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव साइन, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव साइन और ये H। कार्बन पे पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब ये किस पे अटैक करेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और वैसे भी उस पर प्लस का साइन है, तो न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे अटैक करता है और क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव ऐसे रहेगा और यहाँ पे आके लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक जर्नल मैकेनिज्म है जो आपका ऑर्गेनिक में बहुत काम करेगा फॉर कार्बोनाइल्स के लिए। तो एक बार और रिपीट करते हैं कि कार्बोनाइल में क्या होता है, जो कार्बोनाइल में क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है पाई इलेक्ट्रॉन से और कार्बोनाइल का कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसपे आके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है और ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अब यहाँ पे हम विग्नार्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेम मैकेनिज्म हम इसमें फॉलो करके देखते हैं कैसे होगा। पहली बात, गिगनार्ड रिएजेंट क्या हो गया, RMgX। यहाँ पे मान लो हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया CH3MgBr। सेम जैसे आप कार्बोनाइल पार्ट को देखोगे सबसे पहले वही मैकेनिज्म लगाओगे। क्या होता है वो, ऑक्सीजन विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बन सकता है ये, RCO नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव और ये H। अब अगर हम गिगनार्ड रिएजेंट में कंपेयर करेंगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इसको हम एज अ न्यूक्लियोफाइल भी देख सकते हैं और एज अ इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट भी देख सकते हैं। अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है तो दिस विल अटैक ऑन दैट कार्बन पार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करके क्या बन जाएगा, R ऐसी रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे H भी लगा हुआ है। अब ये जो CH3 वाला पार्ट है वो इस कार्बन पे आके अटैक कर लेगा। क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन जो CH3 है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है और अटैक कर देगा ऑन द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल। ठीक है, अब ये पार्ट बचा जो कि MgBr है पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो MgBr यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इसमें ऐड कराते हैं वाटर। वाटर विल ब्रेक ऑन H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इसको अटैक करना है, तो अब यहाँ पे हम दो देखो बॉन्ड, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। अगर हम इस मिड वाले कार्बन को देखोगे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। अगर हम कंपेयर करें तो सारे ही सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, चलो सारे सिग्मा बॉन्ड है तो अब कैसे ब्रेक हो गए बॉन्ड, तो जब सारे सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड वीक होगा, तो यहाँ पे दोनों में सेम पावर है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वली होगी। पर जब हम इस CO वाले में देखेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपनी तरफ रखता है तो इजीली ये विड्रॉ कर सकता है। मतलब कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, CO बॉन्ड। तो सेम केस यहाँ पे ये जो CO बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन और फर्दर ये नेगेटिव वाला इस कार्बन पे अटैक करके क्या बना देगा, अगर हम देखें
R C, यहाँ से ये तो ऐसे रहेगा CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे OH कहाँ पे लग जाएगा, इस कार्बन पे आके, और क्या रिलीज हो जाएगा, MgOH Br। ठीक है, तो अब एक बार इस रिएक्शन को अच्छे से देखते हैं। RCOH यहाँ पे ऐड कराया गया CH3MgBr। ठीक है, oxygen will withdraw the electron, carbon will get negative sign, then this CH3 will attack on that carbon, क्योंकि this will act as a nucleophile। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCO और H ऐसी रहेगा, ये तो कार्बन के पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल कौन था, CH3 ने अटैक करा, और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा MgBr। अब क्या होगा, यहाँ पे ऐड हुआ वाटर, जैसे ही वाटर ऐड हुआ हम बोल सकते हैं ये ब्रेक हुआ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव कहाँ पे आके लग जाएगा, कार्बन पे, ये बाकी के पार्ट ऐसे रहेंगे, यहाँ से ये O निकलेगा और ऑक्सीजन आके OH आके यहाँ पे अटैक कर देगा, और क्या बन गया, देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम बनाए से ये बनेगा MgBr, ऐसी रहेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आएगा और ये पॉजिटिव आके यहाँ पे लग जाएगा। इसको लिखने का तरीका एक और होता है, वो होता है MgOH Br, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे MgOH Br। तो ये होती है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, एक कीटोन के साथ भी करते हैं इसको, जैसे एल्डिहाइड के साथ हुआ वैसे कीटोन के साथ भी रिएक्शन करके देखते हैं। ये है कीटोन RCOR। ठीक है, यहाँ पे ऐड कराया मान लो CH3MgCl। ओके, क्या होगा, ड्राई ईथर जरूर डाल देना ऊपर, सब में ड्राई ईथर डलेगा, जिससे रिएजेंट फर्दर और किसके साथ रिएक्शन ना करे, मॉइस्चर के साथ। सेम ऑक्सीजन विद विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कार्बन आके इस CH3 आके इस कार्बन पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, RCO के पास नेगेटिव आया तो यहाँ पे लग जाएगा MgCl, यहाँ पे ऑलरेडी R है और यहाँ पे आ जाएगा CH3। फिर हमने यहाँ पे वाटर ऐड कराया, जैसे ही वाटर ऐड कराएंगे ये OMgCl वाला पार्ट हटेगा और OH आके अटैक कर देगा, ये रहा, और क्या रिलीज हो जाएगा, MgOH Br Cl। ठीक है, सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। यहाँ पे एक एल्डिहाइड पे आ जाती है रिएक्शन, एक कीटोन पे आ जाती है रिएक्शन, और भी करते हैं क्योंकि हमें इसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट करने इस वीडियो में। तो मान लो हमने यहाँ पे फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3MgCl, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CO2 के साथ। अब क्या बनेगा, तो अगर आप ऐसे इस रिएक्शन को देखोगे तो कुछ नहीं बनेगा, हमें क्या करना है, इसको खोल के देखो, ये इस तरह से बनता है CO2। जैसे ही CO2 बना, आपने देखा ये क्या है, कार्बोनाइल पार्ट है, फिर से सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, जब हमें कार्बोनाइल पार्ट मिल गया तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव साइन, कार्बन विल गेट पॉजिटिव साइन। जैसे ही ऑक्सीजन में प्लस का साइन आएगा, आपको पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस ऑक्सीजन पे आके अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, ये बनाते हैं पहले, ये रहा कार्बन, कार्बन के पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड O है, ये रहा, यहाँ पे आ गया O और इसके साथ और कौन लग गया, CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग गया, MgCl। सेम फिर से मैकेनिज्म करेंगे, यहाँ पे जैसे ही H2O ऐड कराया, C के साथ डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट हट के यहाँ पे लग जाएगा OH और ये बन गया CH3, मतलब इससे क्या बन गया, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस CO2 विल फॉर्म एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब हम करते हैं नाइट्राइल्स के साथ। ठीक है, तो नाइट्राइल्स कौन से होते हैं, नाइट्राइल्स होते हैं CN। तो अगर हम नाइट्रल बनाएंगे, हमने लिया RC, इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे डाला CH3Mg, जरूरी नहीं है कि CH3 होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। जब ये लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब देखिए, जैसे हमने कार्बोनाइल वाले पार्ट में देखा तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड था, और अगर साइनाइड वाले में पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड है, ये रहा पाई बॉन्ड, तो यही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो नाइट्रोजन विल विड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये कैसे बन सकता है, आर, एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना, एक बॉन्ड ब्रेक होने से नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव साइन, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव साइन। फिर अगेन दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, और क्या बन जाएगा, आर ऐसी रहेगा, सी के पास डबल बॉन्ड एन है, और यहाँ पे क्या अटैक हो गया, CH3। जैसे ही नाइट्रोजन पे माइनस का साइन आया, MgBr यहाँ पे आके अटैक कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है, वाटर ऐड होता है। अब आपको एक चीज याद रखना है, इसका मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगी इसके बाद, बट आप एक चीज याद रखना, जब भी
C डबल बॉन्ड N होता है और वाटर का एडिशन होता है, तो N के साथ कोई भी कितना भी बड़ा ग्रुप हो वो सारा एलिमिनेट होके यहाँ पे लग जाता है R नहीं, C डबल बॉन्ड O। जब भी C डबल बॉन्ड N होगा और उसमें हम वाटर का एडिशन कराएंगे तो वो बन जाता है C डबल बॉन्ड O। पूरा N वाला पार्ट हट के C डबल बॉन्ड, तो सेम मैकेनिज्म हमें यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड N है और यहाँ पे वाटर है, बाकी पार्ट तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। So that's all for Grignard reaction. Thank you so much.